Hello friends, so today we will start with digital payment system. This is not in our syllabus directly, but for the sake of examination we will cover all this, and we will cover digital payment system in three parts. So first part today we will discuss, and by that time we will upload the second and third part. So what we will study in this lecture, we will see different digital payment system, UPI, IMPS and ATM. So what is UPI? So UPI is an instant real-time payment system developed by NPCI to facilitate interbank transactions through mobile phones. व्हेन यूपीआई वॉज नॉट देयर, यदि आपको याद होगा बहुत पहले जो है वो, जैसे आप ऊबर यूज़ करते थे, कैब, ठीक है, तो उसका जो है वो अपना उसमें जो है वैलेट में आप कुछ पैसा डालते थे या पेटीएम के वैलेट में आप पैसा डालते थे, वो यूज़ करते थे, ठीक है। तो यूपीआई भी जो मोर और लेस जो है वो वैसा ही कुछ है, ठीक है, कि आपका जो है वो एक, आप फ़ोन पे यूज़ करो या गूगल पे यूज़ करो तो आप अपने अकाउंट से जो है उसे लिंक कर देते हैं, वहाँ पर जो है वो कुछ पैसा आपने ट्रांसफ़र कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है, तो आप वहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और जब आप रिसीव करते हो तो आपका जो भी यूपीआई आईडी होता है उसके थ्रू क्या होता है, जो लिंक्ड अकाउंट है उसमें क्रेडिट होता जाता है। Okay, and the example of UPI apps are PhonePe, Paytm, Google Pay, Bheem. So these are the example you know very well. So when we download any app, we create a virtual ID, that is our unique ID to make or receive any UPI payment. Okay, who regulates UPI? So the question is, who regulates UPI? The answer will be RBI. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूपीआई इज फ्री और नॉट? तो यूपीआई इज फ्री एंड नो इंटरचेंज फी इज रिक्वायर्ड। जैसे मान लीजिए आप एटीएम में जो है वो 3 या 5 से ज़्यादा यदि ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो उसका चार्जेज है जनवरी से रिवाइज हो गया था 21 प्लस GST, ठीक है, तो ये आपके अकाउंट से जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन यूपीआई के केस में जो है वो 5 रुपया से लेकर के आप 1 लाख रुपया, मतलब 1 लाख लिमिट है, तो आप कितना भी ट्रांजेक्शन करोगे तो इसके लिए जो है वो कोई चार्ज जो है वो पे नहीं करना पड़ता। इंटरचेंज फी, जैसे एटीएम की हम बात करें तो उससे केस में क्या होता है कि मान लीजिए आप एसबीआई के कस्टमर हैं और पीएनबी के एटीएम पे आप जो है वो पैसा विड्रॉल करने जाते हो, ठीक है, तो बैंक जो है पीएनबी पे यदि आप जा रहे हैं, एसबीआई के कस्टमर हो आप, तो एसबीआई जो है वो पे करेगा पेटीएम को, क्या, क्योंकि आपने पीएनबी के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया। ऑल्दो वो आपके लिए फ्री होगा 3 या 5, लेकिन बैंक जो है इंटरनली हर ट्रांजेक्शन के लिए पे करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज पर डे एंड पर ट्रांजेक्शन लिमिट इन यूपीआई? तो हमारा जो है वो पर डे लिमिट क्या है, इसमें 1 लाख है, ठीक है, फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन। और पर ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है, तो वो जो है वो 1 लाख से कम कुछ भी आप रख सकते हो, 1 लाख तक आपके पास 1 लाख का लिमिट है, चाहे वो आप 1-1 रुपया करके 1 लाख बार करो या फिर 1 लाख एक ही बार में आप ट्रांसफर कर लो। तो पर डे लिमिट हो गया 1 लाख और पर ट्रांजेक्शन लिमिट हो गया कितना, एनीथिंग लेस देन 1 लाख, एनीथिंग लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए था, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक। नेक्स्ट क्या है, यूपीआई इशूअर और यूपीआई एक्वायरर क्या होता है? देखिए, इशूअर और एक्वायरर में क्या होता है कि जो फंड एक्वायर कर रहा है, जिसके पास फंड जा रहा है वो एक्वायरर हो गया, और इशूअर मतलब जो इशू कर रहा है, यहाँ जहाँ से आउटफ्लो हो रहा है फंड का। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सेंड्स मनी टू बी, मान लीजिए ए सेंड्स टू बी थ्रू यूपीआई, ठीक है, थ्रू यूपीआई फोन पे से ये भेज रहा है, तो ए का जो बैंक होगा, ए पैसा भेज रहा है तो ए का बैंक इशूअर बैंक हुआ, और बी को भेज रहा है तो बी का बैंक एक्वायरर बैंक हो गया, ठीक है। तो ए के बैंक के लिए ए जो ट्रांजेक्शन कर रहा है वो क्या हो जाएगा, इशूअर ट्रांजेक्शन, और बी के लिए हो जाएगा एक्वायरर ट्रांजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन यूपीआई लिमिट इज लोअर्ड अप टू 5000, जैसे हमने पढ़ा अभी कि एक दिन में यूपीआई का लिमिट तो 1 लाख है, तो 5000 कब होता है, तो जब भी आप अपना जो है मोबाइल हैंडसेट चेंज करते हैं या यूपीआई पिन चेंज करते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, फॉर इनिशियल 24 आवर आपका जो है वो 5000 रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप नया जो है वो आप ऑन बोर्ड होते हैं नेट बैंकिंग में, तो फर्स्ट 24 आवर
के लिए जो है वो IMPS का या नेफ्ट RTGS इस सब का लिमिट जो है वो कुछ कम रहता है। आफ्टर 24 आवर्स जो भी फुल फ्लेज लिमिट होगा बैंक का वो होगा। टैट फॉर UPI, देखिए टैट क्या होता है। मान लीजिए कि UPI में आप जो है वो पैसा भेज रहे हो किसी को और वो पैसा जो है वो नहीं पहुंचा, ठीक है, ए जो है वो बी को भेज रहा था और बी के पास पैसा नहीं गया और ए का डिडक्ट हो गया, तो होगा क्या कि उसे T+1 डे में मिल जाना चाहिए। टी मतलब होता है ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन डेट। चलिए इसी के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 10 नवंबर को रात के 11 बजे ए जो है वो बी को कुछ पैसा भेजा, ठीक है, तो ये जो है 12 बजे से पहले का ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो वो क्या हो गया कि ये 10 का ट्रांजेक्शन हुआ। अब 11 बजे 11 नवंबर होगा, यदि 12 बजे रात तक आप पैसा हम क्रेडिट नहीं करेंगे कस्टमर के अकाउंट में, वैसे तो जैसे ही बैंक खुलेगा तो रिकन्सिलेशन टीम देख करके वो पैसा रिवर्स कर देगा, लेकिन नहीं होता है। तो T+1 डे जो यदि 10 को ट्रांजेक्शन हुआ था तो 11 को ही T+1 डे 12 बजे रात में रीच कर जाएगा। तो यदि हम पैसा नहीं देते हैं 11 को 12 बजे रात तक, तो क्या होगा कि अगले दिन यदि आप 12 को पैसा देते हो तो 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी जो ट्रांजेक्शन अमाउंट था उसका वो तो आप क्रेडिट करोगे, साथ में 100 रुपीज़ भी आप क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो टैट फॉर UPI जो है यही है। नेक्स्ट जो है वो हमारा नेक्स्ट क्या है, PSP। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रैप क्या है UPI में, ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। UIDR जो है वो क्या है, ठीक है, तो उसके बाद फिर IMPS और AEPS। तो फॉर कंप्लीट वीडियो डाउनलोड गीकी बैंकर ऐप। तो यदि ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है तो आप मेरे ऐप में जा कर के देखें। Thank you. Please go and download our app. Thank you.